हेलो फ्रेंड्स, तर्केश्वर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1 के दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। 2 क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ये है, ठीक, और b भाजक है। इसमें दिया है भाजक, क्या है, भाजक 6 है, ठीक है। आइए 6 लिख लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे r जो कि शेषफल है, शेषफल, ठीक, बराबर। कभी भी भाजक से शेषफल छोटा होता है, ठीक है। तो आइए शेषफल लिख लेते हैं। सबसे पहले 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 तक। हमेशा शेषफल से भाजक बड़ा होता है, ठीक है। शेषफल 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे। अब भाजक 6 है तो भाजक से शेषफल छोटा होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। आइए इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है a बराबर BQ+R, ठीक है। यहाँ पे अब लिखेंगे, सबसे पहले r बराबर 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, तब 2 रखेंगे, तब 3 रखेंगे, तब 4, तब 5। बारी बारी से r के जगह पे रखेंगे अंक, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे r बराबर यहाँ पे 0 रखने पर, ठीक है, r के जगह पे 0 रख कर बनाएंगे। a बराबर b का मान कितना है, 6, q प्लस r के मान 0। तो a बराबर हो जाएगा 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q, ठीक। अब उसके बाद अब r बराबर रखेंगे 1 रखने पे, r बराबर, तो a बराबर 6q प्लस, अब 0 की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद यहीं पे बना देते हैं r बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर b के जगह पर 6 है, यानी 6q प्लस, अब r के जगह पे 2। उसके बाद r बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। तो a बराबर 6q प्लस 2 के जगह पर अब हो जाएगा 3। अब उसके बाद r बराबर 4 रखने पे, तो a बराबर 6q + 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद रखेंगे r बराबर 5,
तो ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 5। ठीक है। अब उसके बाद कहता है प्रश्न में, देख लीजिए क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है। विषम पूर्णांक उसे कहते हैं जो भाग देने पे 2 से नहीं कटता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भाग देने पे कौन कौन 2 से नहीं करता है, वो विषम पूर्णांक होगा। आइए देख लेते हैं। ये है एक, छः Q प्लस 1 है, एक है फिर 6Q प्लस 3 और उसके बाद और है 6Q प्लस 5। यही विषम पूर्णांक है। ठीक है। आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जब भी अधिकतम संख्या पूछता है उसके लिए HCF निकाला जाता है। ठीक है। जब भी अधिकतम संख्या पूछेगा उसके लिए HCF निकाला जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं तो निकालेंगे, सबसे पहले माना A बराबर 616, जो अधिक संख्या रहेगा वो A का मान होता है। उसके बाद B बराबर, जो संख्या बच जाएगा वो B का मान होता है। A बराबर 616, B बराबर 32। आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में अगर अधिकतम संख्या पूछ दिया जाए तो उसका HCF निकाला जाता है। ठीक है। आइए HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आइए सूत्र लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है 1 बराबर BQ प्लस R। ठीक है। आइए यहाँ पे 616 में डिवाइड करेंगे 32 से। ठीक है। ये डिवाइड करते हैं
1 मर्द में जाएगा, 11 में से 2 9 है, 5 बच गया, 5 में से 3 2, ठीक। ऊपर से उतारेंगे 6। अब 296 है, अब 32 9 से ले जाएंगे, 9 दूना के 18 के 8 हासिल 1 29 27 1 28, ठीक है। 16 में से 8 यहाँ पे 8, ये कैंसिल हो गया। आइए लिख लेते हैं ए के मान 616 है, अब बी के मान 32, उसके बाद क्यू लिखेंगे अब प्लस आर, ठीक है। अब 616 बराबर 32 गुणा क्यू के मान 19, ठीक। आप प्लस आर के मान 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए अब 32 इसमें लिखकर अब डिवाइड करेंगे, और चौके 32, ठीक है। अब यहाँ पे 32 लिखेंगे, अब 32 के आ गया 8 गुणा 4 आप प्लस शेषफल में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। आइए अब निकाल लेते हैं HCF बराबर गिनती करके तीसरा स्थान पे जो भी अंक आएगा वही आंसर होता है, ठीक है। गिनती कीजिए दाहिने ओर से 1 2 3, तीसरा स्थान पे क्या आया है 8, यही HCF हो जाएगा, ठीक है आंसर। वीडियो पसंद आया तो बच्चों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।